देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। और जाते जाते कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है और उसे कैसे समाप्त किया जाए। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज ये काम आप मुझे सौंप दो। बोले क्या करोगी? पूतना ने कहा, पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका शत्रु पैदा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। तो ब्रजमंडल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं 1 महीने के अंदर एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत? कंस ने कहा, इतने बालकों की हत्या करेगी तो प्रजा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। माया के द्वारा वेश बदलकर मैं जाऊंगी और अपने स्तन में विष लगाकर एक एक घर में जाकर उन बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी और वो बच्चे मर जाएंगे। कंस ने कहा, ये तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। बच्चों की हत्या करने के लिए पूतना तैयार हो गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया। प्रतिवर्ष हम राजा कर कंस को कर देते हैं, इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान अगर नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक यहां आएंगे कर वसूल करने के लिए। और कहीं उन्हें पता चल गया कि वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी उपद्रव कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवे इसके पहले मथुरा में जाकर कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल बालों ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करना और मैं मथुरा जा रहा हूं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया। और इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए, तो वसुदेव जी के मन में भी कुतूहल हुआ कि नंद बाबा से भेंट हो जाती तो बच्चों का समाचार भी मिल जाता। और फिर दोनों की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी, समझाया, भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, ये मैंने सुना, लेकिन ऐसी विपत्ति में मैं आपके पास नहीं आ सका क्योंकि वातावरण और परिस्थिति प्रतिकूल थी। और ये सब कहते हुए नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि ये सब प्रारब्ध का विधान है और प्रारब्ध के विधान को कोई टाल नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को, पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। हमारे आपके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिसका हम निराकरण नहीं कर पाते। बुद्धि, बल, धन सब कुछ होते हुए भी हम मजबूर हो जाते हैं। उस परिस्थिति में अपने आप को हम कैसे समझाएं, क्या करें? बोले तो उसका एक ही उत्तर है कि उसे स्वीकार कर लो, ये मान करके कि मेरे भाग्य में यही था, बस, और कोई उत्तर नहीं। यही भाग्य का विधान था, विधि का विधान था। नंद बाबा भी यही कहते हैं, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बात कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? बोले वसुदेव जी को लग रहा था मेरे 2 बेटे इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं कोई वहां उपद्रव न हो जाए। अंत में वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कह दिया
कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट भी हो गई, अब यहां आपका रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी गोकुल जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चल पड़े गोकुल के लिए, लेकिन अब रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा है कोई उत्पात होगा। वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। नंदः पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिन्तयन्, न मृषेति, वसुदेव की वाणी कभी मृषा नहीं होती। क्या होगा इति विचिन्तयन्, ऐसा सोचते हुए नंद बाबा व्याकुल होने लगे और अपने मन को शांत करने के लिए नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, उत्पात की आशंका से व्याकुल होकर नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसा अनुभव करते हुए जप करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, बालकों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल पहुंच गई। अब गोकुल पहुंची तो उसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया और विचार करने लगी कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। और इधर भगवान बाल कृष्ण लाल ने भी विचार किया, पूतना मौसी आई है, मामा जी ने भेजा है और ये जहर पिला करके बच्चों को मारेगी, और ये गांव के जितने बच्चे हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है। अगर ये पूतना उनके घर में गई और किसी बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा तो मर जाएगा, इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने विचार किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। भगवान ने विचार किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया, पूतना का भी भाव बदल गया। भगवान जो संकल्प करते हैं होता वही है। अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहत हैं स्वर्ग को भेज दियो पाताल। राजा बलि स्वर्ग का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे और 100 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी कि राजा बलि अभी राजा बने, स्वर्ग का राजा बने। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि अभी तो इंद्र का साम्राज्य चल रहा है, अभी बलि को राजा नहीं बनना है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी राजा बलि को इंद्र का पद अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अगले कल्प में मिलेगा। तब तक के लिए भगवान ने, वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य, सुतल लोक का राज्य दे दिया। तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान ने संकल्प किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती, और पूतना का मन बदल गया। पूतना ने सोचा चलो नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ है, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, श्री गणेश करो। पूतना चल पड़ी नंद भवन की ओर, ये सोचकर यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान बाल कृष्ण लाल ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है, दुष्टों के संहार के लिए। अब पूतना चल पड़ी। तो पूतना ने कौन सा रूप धारण किया? पूतना ने विचार किया, अगर मैं ऐसे जाऊंगी और किसी एक घर में जाकर बच्चे को मैं अपना दूध पिलाऊंगी तो बच्चा तो मर जाएगा, लेकिन हल्ला मच जाएगा। एक कोई नई महिला आई है जो सब घर में जा रही है, आई थी, बच्चे को दूध पिलाया था, बच्चा मर गया।
फिर तो ये मेरा काम रुक जाएगा। इसलिए पूतना ने एक योजना बनाई, जिस घर में जाना है उस घर में जो बच्चा है, उस बच्चे की जो मां है, उसी मां का रूप मैं बना के जाऊं। उसी के मां का रूप बना करके मैं जब जाऊंगी तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं और मेरा काम भी बन जाएगा। इसलिए पूतना जब नंद बाबा के घर में पहुंचती है तो यशोदा रानी का ही रूप धारण कर लेती है। ये भाव वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज का यादवाभ्युदय में, यादवाभ्युदय ग्रंथ में वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि कदाचिदंतर्हित पूतनात्मा कंस प्रयुक्ता किल कापि माया। कंस के द्वारा भेजी गई कापि माया, कोई माया, निद्रा पराधीन जने निशीथे ब्रजम यशोदा कृतिराविवेश। यशोदा की आकृति को धारण करके पूतना आई। और यहां वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज का जो भाव है कि अर्धरात्रि में पूतना आई, सब लोग सो रहे थे, निद्रा पराधीन जने निशीथे, और आई और भगवान बाल कृष्ण लाल को पालना में से उठा लिया। भगवान तो जग रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। निद्रा पराधीन जने निशीथे, बाकी लोग तो निद्रा के अधीन हो गए थे, लेकिन कन्हैया कृष्ण बोले वो जग रहे थे। वो पूतना की प्रतीक्षा कर रहे थे, आओ पूतना मौसी हम तैयार हैं। लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना जब आई तो पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। आंखें क्यों बंद कर ली? बोले भगवान ने सोचा इस पूतना को अगर मैं देखूंगा तो मुझे करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी, और अगर दया आ गई तो इसका वध कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। और दूसरा कारण यह भी था, भगवान ने विचार किया इस पापिनी पूतना का मुख देखना भी पाप है। ये बच्चों की हत्या करने वाली पापी व्यक्ति का दर्शन भी अच्छा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा अब अपनी आंखों को बंद ही कर लेते हैं। तो विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को अपने गोद में उठा लिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। भगवान गोविंद को गोद में उठा लिया और तुरंत पूतना ने अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान बाल कृष्ण लाल ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथ से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान ने भी पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। अब जब दूध पीने लगे और दूध के साथ प्राण भी पीने लगे तब पूतना कसमसाने लगी। महाराज, एक संत कहते थे देखो भगवान पूतना को ऐसे भी मार सकते थे, उसका दूध पीने की क्या जरूरत थी। पूतना आई और जो ही भगवान को उठाया उसी समय भगवान कोई ऐसी लीला करते पूतना मर जाती। वो दूध पिलावे और उसका दूध भगवान पिए और तब फिर उसको मारे। ये सब इतनी बड़ी कहानी है। तो कहते हैं देखो भगवान ने सोचा कि चलो एक लीला और कर लेते हैं। मेरा जन्म तो हुआ लेकिन मैया ने मुझे जन्म घुट्टी नहीं पिलाया। हाँ, बच्चे का जन्म होता है तो जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। पुराने जमाने में जन्म घुट्टी अनेक प्रकार की औषधियां पीस करके बच्चे को पिलाई जाती। भगवान ने सोचा मैया ने हमको जन्म घुट्टी नहीं पिलाया, लेकिन मैया नहीं तो मौसी सही। ये पूतना मौसी, और मौसी का मतलब बोले मासी। राजस्थान में तो कहते हैं मासी जी, ये नहीं कहते।
मासी। तो मासी का मतलब बोले मासी, बोले माँ के समान जो है, इसलिए तो मासी। भगवान ने सोचा माँ ने घुट्टी नहीं पिलाई तो माँ की जगह पर मासी आ गई, और आज बढ़िया घुट्टी बनाएंगे। बोले क्या घुट्टी बनाया? बोले पूतना के स्तन में लगा हुआ विष, पूतना के स्तन का दुग्ध, पूतना के जन्म जन्मांतर के पाप, पूतना के जन्म जन्मांतर के संताप, पूतना का प्राण, सब एक ही में मिला करके ठाकुर ने ऐसी घुट्टी बनाई और सब घुटक गए भगवान महाराज। पूतना का पाप ताप संताप प्राणादि सब कुछ भगवान पी गए। अब पूतना का पान जब करने लगे पैपान, पूतना देखी कि अब तो मैं मर जाऊंगी, चिल्लाने लगी सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ दे। बार बार पूतना चिल्लाने लगी छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूतना, अरे बेटा ना बस। लेकिन भगवान ने कहा अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। भगवान ने पूतना के प्राण का जब कर्षण किया तो पूतना व्याकुल हो गई और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई और मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने देखा अरे ये तो मुझे मथुरा ले जा रही है, और अगर ये मथुरा लेकर के चली गई तो मैं फिर कैसे आऊंगा? उस बार तो बाबा लेकर के आए, अब कौन ले आएगा? पहुंचाने कौन आएगा? इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं है। यहीं पर मैं पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लूं, और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को जब खींच लिया, पूतना निष्प्राण होकर के आकाश से नीचे गिरी, और पूतना जब नीचे गिरी तो जितने वृक्ष थे पेड़ थे सब ध्वस्त हो गए। पतमानोपि तद्देह स्त्रीगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब ध्वस्त हो गए, इतनी विशाल काया थी। फिर तो गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े पहुंचे और भगवान बाल कृष्ण लाल को उठा लिया, लेकर के आए, मैया यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने लाल जी को स्नान कराया, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, और गाय के चरण की मिट्टी लगाई। फिर गाय का गोबर लेकर के यशोदा रानी बैठ गईं और कन्हैया के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के एक एक नामों का उच्चारण करके यशोदा रानी भगवान के अंग प्रत्यंग में गाय के गोबर का टीका लगाती और कहती हैं कि क्रीडंतम पातु गोविंदस्यानम पादु माधव। जब मेरा बालक क्रीड़ा करे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, जब ये शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक पातु, जब मेरा बालक भोजन करे तो भगवान यज्ञ नारायण इसकी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के विविध नामों का उच्चारण करके यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया और भगवान को दूध पिलाया। फिर भगवान बाल कृष्ण लाल तो सो गए। और इधर नंद बाबा जब मथुरा से लौट करके आए तो देखा पूतना मरी पड़ी। गोप ग्वाल बालों से पूछा, सारा वृत्तांत पता चला। तो गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इस पूतना का क्या किया जाए? इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पर कौन रखेगा? इसको कैसे जलाया जाए? इसका अंतिम संस्कार कैसे हो? छोटी मोटी थी नहीं पूतना महाराज, 6 कोस लंबी थी, 18 किलोमीटर लंबी, और इतनी बड़ी कोई मशीन भी नहीं हो सकती, कोई ऐसा बुलडोजर आज तक बना नहीं जो इतने बड़े मुर्दे को उठा करके रख सके। आज भी नहीं बना है अभी, शायद ऐसा कोई बुलडोजर बना हो, हमको तो नहीं पता। नंद बाबा ने कहा भैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी लाओ, फरसा लाओ, तलवार लाओ और काटो पूतना के शरीर को, इसके टुकड़े टुकड़े करो, और जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो उन टुकड़ों को उठा करके चिता पर रख करके जला दिया जाए। फिर तो गोप ग्वाल बाल गए, अपने अपने घर से धारदार हथियार लेकर के आए, पूतना के शरीर को काट डाला महाराज। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट डाला और उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखकर चिता जला दी। अब पूतना की चिता जब जली
तो कितना धुआं निकला होगा। कल्पना करो, 6 कोस लंबी पूतना, उसके शरीर में कई हजार कुंटल, कई हजार टन मांस रहा होगा, कुंटल तो छोड़ दो। और उतने मांस के उन टुकड़ों को उठा करके रखने के लिए, जलाने के लिए कितनी लकड़ी लगाई गई होगी। और उतनी लकड़ी जब जली होगी तो कितना धुआं उठा होगा हमारा। 84 कोस ब्रज क्षेत्र में चारों तरफ पूतना के चिता का धुआं फैल गया महाराज। और ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रजमंडल मामा मामा महकने लगा। पूतना की चिता से जो धुआं निकला उसमें इतनी सुगंधी थी। पूतना की चिता में किसी ने अगर तगर सुगंधित द्रव्य, धूप इत्यादि नहीं डाला था, लेकिन पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी आई कि पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। पूतना के चिता के धूम की सुरभि से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये पूतना तो बड़ी पापिनी थी, इसकी चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई? तो कहते हैं उत्थित कृष्ण निर्भुक्तः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पेय का पान किया, इसलिए पूतना का शरीर इतना दिव्य और पवित्र हो गया। कृष्ण के संस्पर्श से पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी प्रकट हुई और पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। यद्यपि पूतना पापिनी थी, लोक के बालकों की हत्या करती थी, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। लेकिन भगवान ने पूतना को सद्गति दे दी। क्यों सद्गति दे दिया? पूतना कोई कर्म योगी थी, पूतना ने कोई भक्ति योग किया था, पूतना ने कोई ज्ञान योग का अनुष्ठान किया था, पूतना ने कोई प्रपत्ति शरणागति की थी, पूतना ने कोई ऐसा काम किया था जिसके बदले में भगवान पूतना को सद्गति देते। कहते हैं पूतना के अंदर कोई विशेषता नहीं थी। क्या था? बोले केवल इसी श्लोक में सब भाव आ जाएगा। पूतना, पूतना का मतलब पूत माने पवित्र, और ना माने जो पवित्र नहीं थी। पूतना वो पवित्र भी नहीं थी और उसके कर्म भी पवित्र नहीं थे। आप कहोगे उसका कर्म पवित्र था इसलिए भगवान ने कृपा की। तो सुखदेव भगवान कहते हैं लोक बालग्नि, लोगों के बालकों की हत्या करती थी, उसका कर्म बड़ा जघन्य था। बच्चों की हत्या करती, और बच्चों की हत्या करने वाला व्यक्ति आतताई होता है। आतताई बधारहण, आतताई बध का पात्र होता है। वो पवित्र नहीं थी, उसके कर्म भी पवित्र नहीं थे। आप कहोगे उसका कुल पवित्र था, उत्तम कुल में पैदा हुई होगी इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। कहते नहीं, राक्षसी कुल भी उसका राक्षस था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, वो पवित्र नहीं थी, उसका कर्म पवित्र नहीं था, उसका कुल पवित्र नहीं था। तो कहा फिर वो पवित्र नहीं थी, कुल पवित्र नहीं था, लेकिन वो पवित्र आहार करती रही होगी, भगवान का प्रसाद पाती रही होगी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दिया। कहते नहीं, रुधिरासना खून पीती थी, रक्त ही उसका आहार था, रुधिरासना। बोले चलो कोई बात नहीं, वो पवित्र नहीं थी, उसका कर्म पवित्र नहीं था, उसका कुल पवित्र नहीं था, उसका आहार पवित्र नहीं था, उसका विचार पवित्र रहा होगा, इसलिए भगवान ने उसको सद्गति दे दी। तो सुखदेव जी कहते हैं विचार भी पवित्र नहीं थे। जिघाम सयापि हरये, जिघांसा से आई थी, मारने के लिए आई थी, विचार भी पवित्र नहीं था। जिघान सयापि, यहां पर अपि का प्रयोग किया, अपि माने भी, इतना होने पर भी। ये कहते महाराज योग्यता नहीं थी फिर भी अपि,
जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगति। भगवान को अपना स्तन पान कराया और भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी। पूतना को भगवान ने वैकुंठ प्रदान कर दिया। यही भगवान की अकारण करुणा है। अकारण करुणा वरुणालय, कोई कारण नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी पूतना में, और भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान कर दी। और इसके बाद सुखदेव जी से रहा नहीं गया। सुखदेव जी कहते पूतना का सौभाग्य देखो, क्या सौभाग्य है। तो कौन सा सौभाग्य है भाई, पूतना मारी गई, भगवान ने उसका प्राणपान कर लिया, उसे मार डाला, मरने के बाद भी उसके शरीर की दुर्गति भई, टुकड़े टुकड़े किए गए। तो क्या है पूतना का सौभाग्य। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, देखो पूतना का सौभाग्य देखो। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपि वत्स्तनम। सुखदेव जी कहते हैं कि पदभ्याम, अपने उन चरणों से, किन चरणों से, बोले भक्त हृदयस्थाभ्याम, भगवान के चरण जो भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। भक्त जिसको अपना परम गोपनीय धन समझकर अपने हृदय में छिपा करके रखते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, उन चरणों को पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम। और विशेषता क्या है भगवान के चरणों की, बोले वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, लोक में जो वंदित हैं, ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि, जिनकी सारी दुनिया वंदना करती है, वे भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, उन चरणों से वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, ऐसे दिव्य चरणारविंदों को अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से पूतना की छाती पर चढ़कर, अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम, भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया। और भगवान जब पूतना के पैर का पान कर रहे थे तो भगवान अपने उन चरणों को धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिला रहे थे, पूतना की छाती पर अपने चरण को पटक रहे थे, मानो अपने चरणों से पीट पीट करके पूतना के जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर के पाप ताप संताप का भगवान धुन्वन कर रहे थे, धो रहे थे। भगवान के चरण पूतना के वक्ष पर पड़े, ये पूतना का सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है, बोले बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान का चरणारविंद मेरे मस्तक पर आ जाए, और पूतना की तो छाती पर ठाकुर ने अपना चरण रख दिया। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी स्तवन करते हैं, कदा पुनः शंख रथांग कल्पक ध्वजारविंदांकुश वज्र लांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धानमलंकरिष्यति करिष्यति। भविष्यकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं कि कब वो सौभाग्य हमारा होगा कि आपके चरणारविंद मेरे मस्तक पर होंगे और मैं कृतकृत्य होऊंगा। और यहाँ बोले, यहाँ बिना कहे बिना मांगे पूतना की छाती पर ठाकुर ने अपने उन दिव्य चरणारविंदों को रखा और चढ़ करके उसका पान किया, महाराज दूध पिया। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपि वत्स्तनम, ये पूतना का सौभाग्य था। और भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। यदद्भुतम भावयताम जनानाम स्तनधयत्वम न पुनर्बभूव। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज यादवाभ्युदय में कहते हैं, पूतना के इस चरित्र को जो सुनता है, यदद्भुतम भावयताम, इस अद्भुत लीला का जो चिंतन करता है, भगवान ने पूतना का जो पैपान किया इस लीला का, इस लीला के चिंतन का फल क्या है, बोले जो प्राणी इस लीला का चिंतन करेगा उसको संसार में फिर कभी स्तनपान नहीं करना पड़ेगा, अर्थात संसार में उसका जन्म नहीं होगा, न पुनर्बभूव। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। और श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज और सुखदेव जी महाराज दोनों के भाव थोड़े भिन्न भिन्न हैं। इस कथा की फलश्रुति कहते हैं, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की इस कथा को सुनने वाले को संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पुनः उसे स्तनपान नहीं करना पड़ेगा। और सुखदेव जी कहते हैं
कि शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस कथा को सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति का फल ही तो मुक्ति है। भक्ति का फल क्या है? बोले भक्ति प्रपत्तिभ्याम लभ्य। भक्ति और प्रपत्ति से ही तो भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान के चरणों की वो भक्ति जीव को प्राप्त होती है इस कथा के श्रवण मात्र से। और ये सुखदेव जी इसलिए कह रहे हैं कि सुखदेव जी को भगवान की भक्ति मिली इसी कथा को सुनकर। सुखदेव जी तो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्ग की निष्ठा थी उनकी। वो तो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वो तो जा करके बैठ गए समाधि में, पिता के बुलाने पर भी लौट करके नहीं आए। लेकिन जब वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को भेजा और जाकर के एक ब्रह्मचारी ने श्लोक सुनाया, भागवत का एक श्लोक। और कौन श्लोक? बोले यही प्रसंग, पूतना का प्रसंग, एक ही श्लोक में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कितने आश्चर्य की बात है। बकीयम, बकासुर की ये बहन पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर भगवान को पिलाया। और असाध्वी पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी, मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन होगा? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे भगवान को छोड़ करके मैं किसकी उपासना करूं? कहां जाऊं? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी उपासना करें? ऐसे दयालु तो भगवान हैं, अकारण करुणा वरुणालय। तो इस कथा को सुनकर सुखदेव जी की समाधि छूट गई, उठ करके खड़े हो गए और उस ब्रह्मचारी से कहा, अरे